हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और BMW G310R के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक यहाँ आपको काफ़ी हैवी लुक के साथ में मिलने वाली है। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग आपको दिखाई देगा। बात अगर बुलेट 350 को लेकर की जाए तो यहाँ आपको एक रेट्रो स्टाइल बाइक नज़र आएगी। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल है एंड बाइक काफ़ी हैवी भी नज़र आती है अगर आप किसी भी एंगल से इस बाइक को देखते हैं तो। एंड बुलेट 350 का जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं BMW G310R की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको एक प्रॉपर रोडस्टर मशीन दिखाई देगी। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको मॉडर्न नज़र आने वाला है एंड ये बाइक आपको स्पोर्टी फील देने वाली है। यहाँ लुक के मामले में अगर किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। बुलेट 350 के अंदर आपको दिखाई देगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 rpm एंड 27 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नजर आने वाला है। वहीं BMW G310R के अंदर आपको दिखाई देगा 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 34 PS की पावर एट 9500 rpm एंड 28 Nm का टॉर्क एट 7500 rpm। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नजर आने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच भी दिखाई देगा। यहाँ अगर इन दोनों ही बाइक के पावर फिगर की तरफ ध्यान दिया जाए तो आपको G310R ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने वाली है। G310R में बुलेट 350 के कंपेयर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 13 bhp ज़्यादा नज़र आने वाली है एंड बात अगर टॉर्क को लेकर की जाए तो आपको 1 Nm का टॉर्क भी G310R के अंदर ही ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करेंगे तो आपको G310R ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको G310R की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहां बुलेट 350 आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं G310R आपको 150 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी क्लियरली यहाँ पे G310R एक ज़्यादा फास्ट मशीन है। बात अगर इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर की जाए तो आपको बुलेट 350 के अंदर दिखाई देगा 195 किलोग्राम का वेट, वहीं G310R आपको दिखाई देगी 158.5 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी इन दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ मोर देन 36 किलोग्राम वेट का डिफरेंस मिलने वाला है। बुलेट 350 यहाँ हैवियर साइड पर मिलने वाली है एंड ये बाइक काफ़ी हैवी दिखती भी है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। दोनों ही बाइक आपको यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में मिलने वाली है। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको इन दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट नज़र आएगा। अगर आप इन दोनों ही बाइक को बैड रोड पैचेस पर ख़राब रोड कंडीशन में राइड करते हैं तो ये दोनों ही बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से आपको इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर की जाए तो आपको बुलेट 350 के अंदर दिखाई देगी 805 mm की सीट हाइट, वहीं G310R आपको मिलने वाली है 785 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जाए तो आपको बुलेट 350 के अंदर मिलने वाला है 13 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं G310R आपको दिखाई देगी 11 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस दिखाई देगा। साथ ही अगर हम लोग माइलेज फिगर की तरफ देखते हैं तो आपको बुलेट 350 प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 37 kmpl का माइलेज, वहीं G310R आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 30 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के फील्ड में यहाँ आपको बुलेट 350 G310R से आगे दिखाई देगी एंड साथ ही इस बाइक के अंदर बड़ा फ्यूल टैंक होने की वजह से आपको जो फ्यूल ब्रेक है वो कम लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। बुलेट 350 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क
एंड रियर में आपको मिलने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं G310R में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 41 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है मोनो शॉक सस्पेंशन। यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो दोनों ही बाइक यहाँ आपको सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली हैं। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को बैड रोड पैचेस पर, ख़राब रोड कंडीशन में भी राइड करते हैं, तो जो जर्क हैं, जो झटके हैं, उन्हें आपको अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है। अब नज़र डालते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप की तरफ। दोनों ही बाइक आपको यहाँ डुअल चैनल ABS के साथ में दिखाई देंगी। बुलेट 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। बात अगर ब्रेक साइज को लेकर की जाए तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं G310R में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। बात अगर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक अच्छा ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करने वाली है। दोनों ही बाइक से आपको अच्छा ब्रेकिंग रेस्पॉन्स मिलने वाला है। यानी कि इन दोनों ही बाइक को हाई स्पीड पर भी राइड करते हुए आपको ब्रेक की तरफ से अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना पड़ेगा। एनफ कॉन्फिडेंस ये दोनों ही बाइक आपको प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स को लेकर। G310R आपको ट्यूबलेस टायर के साथ में दिखाई देगी एंड आपको यहाँ पर एलॉय व्हील मिलने वाले हैं। वहीं बुलेट 350 के किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा एंड यहाँ आपको सिंपल ट्यूब टायर दिखाई देंगे। बात अगर टायर साइजेस को लेकर की जाए तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 120/80 का 18 इंच का टायर। वहीं G310R में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको BMW G310R में फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं एंड ये टायर आपको हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग करते हुए एंड ब्रेकिंग के टाइम पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। बुलेट 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.74 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। वहीं G310R के लिए आपको पे करने होंगे 2.90 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ अगर आप प्राइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको BMW G310R के लिए बुलेट 350 के कंपेयर में 74,000 रुपीज़ से लेकर 1.16 लाख रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। यानी कि G310R आपको यहाँ एक कॉस्टली बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर रोडस्टर मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आप एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं एंड आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, साथ ही आप अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच एंड अपसाइड डाउन फॉर्क जैसे फीचर्स भी चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि BMW G310R आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक रेट्रो स्टाइल बाइक को राइड करना है, आपके लिए 120+ kmph की जो स्पीड है वो एनफ है। आप अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक चाहते हैं एंड साथ ही आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहिए एंड आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप बुलेट 350 या फिर G310R का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको ओवरऑल इन दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगी है, कौन सी बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है, या ऑलरेडी अगर आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज कर चुके हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अपनी बाइक में अच्छी लगी है और क्या क्या परेशानियां आपको फेस करनी पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।